क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एक है नेचुरल, एक है सेमी, ठीक है बेटे। अब कितने टाइप्स है हमारे पास? नेचुरल है, सेमी साइंटिफिक है और सेचुरेटेड। पहले हम इनको डिफाइन करें तो होता है। नेचुरल क्या है? एक चीज जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बनाई हुई है, मैं उससे कोई मेडिसिन बना लूँ तो वो मेरा नेचुरल सोर्स है। मसलन क्या क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है कोई, या फिर माइक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक है, नेचर के बड़े हुए ना, मुझे खुद तो नहीं बनाना पड़ा कुछ। ऐसे ड्रग्स जिसमें मैं थोड़ी सी कोई चीज नेचुरल सोर्स से ले लूँ और थोड़ी सी खुद आर्टिफिशियल कोई चीज बना के उसमें डालूँ, या कोई केमिकल वगैरह जैसे डालूँ, तो वो क्या होती है? सेमी साइंटिफिक। मतलब आधी नेचुरल है और आधी क्या है? आर्टिफिशियल चीज डाली है उसके अंदर, वो नेचुरल नहीं। टोटली मैं कोई मेडिसिन लैब में तैयार करूँ अपने फॉर्मूलाज वगैरह डाल के, तो वो क्या आ जाती है? सिंथेटिक होती है। समझ आ गई तीनों का डिफरेंस क्या है? जिशान है क्या? मुझे तो समझाओ। सिर्फ नेचुरल सोर्स बेटे कोई भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हुई है ना, कुदरती तौर पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उनसे कोई मेडिसिन बना रही हूँ तो वो क्या होगी? नेचुरल होगी। सेमी साइंटिफिक क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। आर्टिफिशियल, दो चीज़ों को मिला के। और सिंथेटिक क्या होता है? आर्टिफिशियल टोटल, उसमें कोई नेचुरल चीज़ नहीं। फिर उसने नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग्स ले रहा है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले उसने बताया है प्लांट सोर्स। बेटा अब आप लोगों ने पता क्या करना है, यहाँ पे ना इसके नंबरिंग दे दो। प्लांट के साथ 1 लिखो, एनिमल के साथ 2, माइक्रोबियल सोर्स के साथ 3 लिखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किसकी सब हेडिंग है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ होती है हेडिंग, ठीक है, एक होती है सब हेडिंग। जिस तरह आपका एक क्वेश्चन था कम्युनिटी फार्मेसी जैसे है, कम्युनिटी फार्मेसी में मेन हेडिंग है अगर इसकी 2 मजीद ब्रांचें हैं, रिटेल और होलसेल, तो ये क्या है? सब हेडिंग है और ये मेरी क्या है? मेन हेडिंग है। ठीक है, तो पेपर में इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हेडिंग सब हेडिंग लिखनी होती है। अब मैंने इसको नंबरिंग क्यों दिलवाई है? आपको पता हो कि मेन हेडिंग क्या है मेरी और नीचे सब हेडिंग्स क्या है। ठीक है, उसने सबसे पहले बताया नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स के अंदर आता क्या क्या है उसकी हमने नंबरिंग देखी। सबसे पहले उसने बताया कि प्लांट सोर्स। प्लांट में उसने एक मुश्किल सा नाम लिखा हुआ है, रूवोल्फिया सर्पेंटिना, साइंटिफिक नेम है, परेशान नहीं होना। उससे हम क्या लेते हैं? रेजरपीन लेते हैं। ये प्लांट का नाम है? प्लांट का नाम रूवोल्फिया सर्पेंटिना, साइंटिफिक नेम है प्लांट का। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइंटिफिक। ठीक है, हमने मैट्रिक में मेरे ख्याल से ये पढ़ा था कि एक साइंटिफिक नेम होते हैं और एक सिंपल नेम होता है, पढ़ा था ना? वकास के नंबर सबसे अच्छे हैं, वकास बताएगा, पढ़ा था वकास? हाँ, एक सिंपल नाम होता है। फर्ज करो एक गुलाब है हमारे पास, उसका नाम है गुलाब है, ठीक है, उसका एक साइंटिफिक नेम होगा प्रॉपर, उसकी एक फैमिली होगी पूरी,
फैमिलीज किंगडम और इस तरह की चीज़ें के बारे में। मुझे बड़े बहुत अच्छा हो गया इसलिए मुझे किसी उसका साइंटिफिक नेम आपकी बुक के अलावा नहीं पता होगा। अब फर्स्ट करो कि गुलाब है उसका एक साइंटिफिक नेम है, इसी तरह ये जो प्लांट इसने बताया हुआ है ये किसी का साइंटिफिक नेम है और आप लोग ये सर्च करके आओगे भाई ये किस प्लांट का नाम है। गूगल यूज करना आता है सबको, ठीक है। स्टार बना दो उसके ऊपर। चलो हम इससे क्या लेते हैं, रेज़लपीन ले रहे होते हैं। रेज़लपीन को हम क्यों यूज करते हैं, ऐसी ड्रग्स बनाने के लिए यूज करते हैं जो बीपी को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। ठीक है, कम कैसे करती है, हमारी हार्ट बीट को कम करती है। बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। किस तरह से, हार्ट बीट को कम करती है। फिर आगे उसने सिनामन एल्डिहाइड बता दिया, उसको हम सिनामन से, सिनामन क्या होता है, ये जो दालचीनी होती है गरम मसाले के अंदर, देखिए ये लकड़ी सी होती है, टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उसको कहते हैं। उससे वो हम लेते कहाँ से हैं, सिनामन प्लांट से लेते हैं और उससे हमें मिल क्या रहा है, सिनामन एल्डिहाइड होता है। यूज़ कब करते हैं, हमने एलर्जी का किसी का टेस्ट कराना हो ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिनामन एल्डिहाइड। वकास आप क्लास में हो, सही होकर बैठो, ठीक है। फिर आगे बेटे एक बहुत ही मज़े की ड्रग उसने बताई है, डाइजॉक्सिन। क्या वर्ड है, डाइजॉक्सिन को डिजिटैलिस से लेते हैं और होती इसलिए ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को देते हैं, जिसको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए, कहते हैं कि किसी को 3 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ है, पहले भी हुआ था दोबारा हो गया, तो फिर वो रेगुलर इस मेडिसिन क्या है उसको हम डाइजॉक्सिन देते हैं। आप लोग नोट नहीं करते। अब मैं कल आपसे पूछ लूं कि रेज़लपीन जो थी वो क्यों दे रहे थे, उसे नोट किया, उसको इसलिए पता, ठीक है। ये हैं प्लांट सोर्सेज। आगे हम पढ़ रहे हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में बहुत दफ़ा वैक्सीन की कहानी बता चुकी हूँ। इसके अलावा इंसुलिन है। वैक्सीनेशन याद है हमने कैसे बनाई थी, कैसे बनाई थी मुझसे, जिसको कोई बीमारी होती है उससे मुर्दा, जब वो बीमारी खत्म होती है उससे मुर्दा आपके उसको लेके माइक्रोब को ले लेते हैं, माइक्रोब को लेके और उसे सेहतमंद में दाखिल कर देते हैं ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बने, शाबाश, राइट। ठीक है, अब है इंसुलिन। इंसुलिन बेटा हमने एक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था लफ्ज़, उसी के थ्रू हम ये बना रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने वाली जीन लेके उसको इंजेक्ट कर देते हैं हम माइक्रोब के अंदर। अब वो माइक्रोब क्या करता है, लैब के अंदर ही बहुत सारी इंसुलिन बनाता रहता है। फिर हम इंसुलिन के वो इंजेक्शन बना लेते हैं और वो जब खाने से पहले वो स्किन के नीचे लगा लेते हैं इंजेक्शन, वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन जब हम ये पढ़ेंगे ना, पैंक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ेंगे, तो हम इंसुलिन को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एनिमल सोर्स से हम सेक्स हार्मोन्स ले सकते हैं, थायरॉक्सिन ले सकते हैं। थायरॉक्सिन वैसे थायराइड बना रहा होता है हमारा, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल लेना चाहें तो वो हमें एनिमल सोर्स से बनी हुई ड्रग्स से मिलेगा। फिर है आगे माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज में वही एंटीबायोटिक्स है। मैंने कहा था कि जब तक हमें माइक्रोब का नहीं पता होगा तब तक हम उसके खिलाफ मेडिसिन नहीं बना सकते। फिर इंसुलिन की यही वाली स्टोरी है, एक जीन लेडी जो इंसुलिन बना दिया, उसको किसमें इंजेक्ट कर दिया हमने, माइक्रोब के अंदर। उस माइक्रोब की जो आगे वो बनता रहा है, जितना माइक्रोब बनेगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी। और इसी तरह वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में भी हम वो डेड माइक्रोब लेते हैं, उसकी वैक्सीनेशन बनाते हैं। ये कौन से सोर्सेज थे हमारे पास, नेचुरल सोर्सेज हैं। अब देखो एनिमल भी नेचुरली पड़े हैं, प्लांट्स भी नेचुरली पड़े हैं, माइक्रोब भी हमारे पास नेचुरली पड़े हुए हैं। फिर आगे आता है सेमी सिंथेटिक सोर्स ड्रग्स। वो कौन सी थी, जो आधी आर्टिफिशियल है और आधी
नेचुरल है, मैं कुछ पार्ट उसका प्लांट से ले लूँ, ठीक है, 2 चीज़ें उसकी प्लांट से ले लूँ और 2 चीज़ें बाकी जो है वो मैं खुद तैयार करके उसके अंदर कोई केमिकल डाल दूँ। एग्जाम्पल उसने दिए हैं बेटे एमोक्सिसिलिन की। एमोक्सिसिलिन जो होती है ना वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो फंगस है और दूसरा होता है पैरामाइनो पी हाइड्रोक्सीफिनाइल। लिख दे, अभी नहीं लिखो, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये पता होना चाहिए एक केमिकल डाला है मैंने, एक फंगस है, दूसरा क्या बोला आपने? पैरा अमाइनो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल, लिख दो। पैरा अमाइनो पी हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटामाइड। ये क्या है? ये मेरे पास केमिकल है, ठीक है। फंगस क्या है? मेरे पास एक माइक्रोब है, वो नेचुरल सोर्स है मेरे पास। मैंने 2 चीज़ों को मिला के एक नई मेडिसिन बना ली है, तो वो क्या होगी? सेमी सिंथेटिक, सही है। फिर आगे इसी तरह इसने सल्फेक्सियम दी है, नीचे उसने सेफ्ट्राइजोन, उसकी स्पेलिंग गलत है, वो सही कर लो, सेफ्ट्राइजोन होता है। ये गनोरिया वगैरह में यूज़ करते हैं हम। RIAZX है, ठीक है। चले आगे। फिर होती है सिंथेटिक ड्रग्स जो बिल्कुल हमने लैब में तैयार की हैं। उसमें पैरासीटामोल की एग्जांपल दे दी, उसने एस्पिरिन की दे दी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दी, सल्फोनामाइड को दे दिया, ठीक है। हमें केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बस इन ड्रग्स का नाम पता हो कि कौन कौन सी, एग्जाम्पल्स याद रखनी है सभी के कौन कौन सी। आगे होता है बेटा, एक उसने बताया है कि एक जेनरिक नेम होता है और एक ब्रांड नेम होता है। जेनरिक नेम क्या होता है? जिस रीजन से वो ड्रग ली हुई है ना, हम उसी के नाम की बेस पे उसको नाम दे देते हैं। फर्स्ट करो, पैरासीटामोल एक केमिकल का नाम है, मैं उस ड्रग को जब बना रही हूँ, मैंने अपनी इंडस्ट्री में बनाई है और मैंने उसका नाम पैरासीटामोल ही रख दिया, उस केमिकल के नाम पे रख दिया, तो वो उसका क्या है? जेनरिक नेम, ठीक है। इसी तरह उसने एग्जांपल दी है एस्पिरिन की, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, लिवोफ्लॉक्सासिन की, दोनों एक ही क्लास की हैं, सिप्रो और। फिर आगे आता है बेटा ब्रांड नेम। कुछ जो कंपनीज होती हैं, मेडिसिन एक ही होती है, उसके अंदर चीज़ एक ही है, केमिकल जो बना हुआ है या जो भी प्लांट है या जो भी है वो एक ही है, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, लेकिन उसका नाम चाहिए। डिफरेंट कंपनीज अपने ड्रग्स को डिफरेंट नेम्स देती हैं। कंपनीज के नेम बताओ। एक तो गेट्स फार्मा है और ठीक है। अब इसकी जो ड्रग्स होंगी उनके नेम्स डिफरेंट होंगे, इसके ड्रग्स के नेम डिफरेंट होंगे, लेकिन सॉल्ट क्या है? दोनों का सेम है। उसकी मर्जी वो जो मर्जी नाम दे दे, उसकी मर्जी वो उसको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे आपके अम्मी अब्बू आपका नाम रख देते, ऐसे भी ड्रग्स बनाने वाले की मर्जी है कि वो उनका क्या नाम रखे, ठीक है। इधर भी उसने एग्जांपल दी है पैरासीटामोल की। अब पैरासीटामोल आपने देखा होगा, पैरासीटामोल की जो गोली है उसके ऊपर पैरासीटामोल ही लिखा हुआ है, उसका साल भी वही है, उसका ब्रांड नेम भी पैरासीटामोल ही है, नेम भी वही है और सॉल्ट भी वही है, ठीक है।
आगे है पैराडॉल की एग्जांपल दी है उसने, डिक्लोरान की एग्जांपल दी है और डिस्प्रिन की एग्जांपल दी है। अब डिस्प्रिन के अंदर होती क्या है, एस्पिरिन होती है। हमने पीछे जेनेरिक नेम्स में पढ़ा है एस्पिरिन, हम गोली को एस्पिरिन के नाम से भी एक गोली आती है। अब हम उसको वो एस्पिरिन कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरा उसने अपने ब्रांड के नाम से रख दिया उसको डिस्प्रिन कहते हैं, डिस्प्रिन। अच्छा, फिर आगे बेटे केमिकल नेम है। अब कोई बंदा चाहता है कि मुश्किल में डाल दूँ मैं डॉक्टर को लिखते हुए, वो भी याद करे कि ये लंबा सा नाम क्या था, वो केमिकल की बेस पे ही उसका नाम रख देता है। सही है। एग्जाम्पल क्या दिया उसने, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। अब एस्पिरिन भी जो होता है उसके अंदर भी एक चीज़ है, एक केमिकल है। एस्पिरिन हमने सिंथेटिक सोर्स से बनाई थी ना। केमिकल कौन सा यूज हो रहा था, एसिटाइल ठीक है। अब किसी कंपनी का दिल करता है तो बजाय उसको एस्पिरिन का नाम देने को उसको ये नाम देते हैं, तो इसी नाम से आ जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर केमिकल होगा उसी नाम से वो ड्रग कम्युनिटी में आएगी। कौन कौन सी एग्जांपल दी उसने, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की, और दूसरी उसने पैरासीटामोल के उसकी दी है केमिकल। कौन सा केमिकल होता है, एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। ये याद रखना